यूपीएससी 99 में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट में 10th लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10th चलेगा, जो बिहार सीडीपीओ का मिसलेनियस टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आप इसे अच्छे से देखिए और कोई भी टेस्ट देखने से पहले सीरियल बाय सीरियल देखिए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 सीरियल बाय सीरियल देखेंगे तो आपको सारे चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या है। कोई एक वीडियो देख लीजिएगा या 6 पार्ट या 7 पार्ट या कोई 8 पार्ट, आपको इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी हमारा वीडियो देखिए वह सीरियल बाय सीरियल देखिए। वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 2 है, कौन सा पार्ट 3 है। तो आप जब भी देखें तो पार्ट 1 से लेकर लास्ट तक पार्ट देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, ये हमारा पार्ट 10 है और आज मैं प्रैक्टिस से 10 लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक फटाफट से आ जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि हमें भी इस मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस से 10th लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष किस वर्ष में हुई? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1934 में। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी आचार्य नरेंद्र देव। तीसरा है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी जयप्रकाश नारायण। फोर्थ है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए जयप्रकाश नारायण। फिफ्थ है, लोकनायक के नाम से जाने जाता है, कौन जाने जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया है, कब मनाया जाता है बताइए? मैं 2 सेकंड का वक्त देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा डी अप्रैल 1946 में। सेवंथ है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए समाजवादी। हमारा 8 है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी बंगाल। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी असम। हमारा 10th है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। इसका सही ऑप्शन होगा सी 5। 11th है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। इसका सही ऑप्शन होगा ए बंगाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी पंजाब। 30 है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? इसका सही ऑप्शन होगा डी
28 माह। 40 है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूमित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। 50 है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रफी अहमद किदवई को। 60 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, एस.सी. बोस। 80 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, गुजरात। 90 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जबलपुर। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, त्रिपुरी अधिवेशन। 21 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। 22 है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका सही ऑप्शन है ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 23 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 24 है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1939 ईस्वी में। 25 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। 26 है, 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना। 27 है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस का गठन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है सी, 1927 में। 28 है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 29 है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1947। 30 है, राज्यों का वलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पंजाब। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हैदराबाद।
द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा डी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी विंस्टन चर्चिल। 36 है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए 1939 में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। 38 है मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी सर मोहम्मद इकबाल ने। 39 है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही ऑप्शन है डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा ए सरोजनी नायडू। 41 है कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्ति व्यक्त किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी मौलाना आजाद द्वारा। 42 है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी मार्च 1940 में। 43 है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही ऑप्शन होगा डी खलील कुजमा। 44 है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ए लाहौर में। 45 है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी 23 मार्च 1943 को। 46 है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? इसका सही ऑप्शन होगा डी विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए विनोबा भावे। 48 है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी ने। इसका सही ऑप्शन होगा 50 क्वेश्चन है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1942। 51 है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक है था? इसका सही ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी। 52 है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? इसका सही ऑप्शन होगा डी विंस्टन चर्चिल। 53 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड लिनलिथगो। 54 है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी वर्धा। 55 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ए 9 अगस्त 1942।
56 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, बम्बई। 57 है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजाद के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 58 है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, महात्मा गांधी। 59 है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 60 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी ने। 61 है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 62 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था, किसने? इसका सही ऑप्शन होगा बी, महात्मा गांधी ने। 63 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अबुल कलाम आजाद। 65 है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, राम मनोहर लोहिया। 66 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसका सही ऑप्शन होगा बी, चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, लुई फिशर। 68 है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, एक अमेरिकी पत्रकार। 69 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। इसका सही ऑप्शन होगा डी, बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बम्बई में। 71 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। का सही ऑप्शन होगा डी, आगा खा पैलेस में। 72 है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे, क्या थे? का सही ऑप्शन होगा डी, शिव कुमार और रामानंद। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की ही पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन। 74 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। 75 है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पटना। 76 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन।
निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 78 है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? इसका सही ऑप्शन है ए, मोहन सिंह। 79 है, भारत राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1942। 80 है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मोहन सिंह। 81 है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई का सही ऑप्शन होगा सी, सिंगापुर में। 83 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रास बिहारी बोस। 84 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। 85 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका सही ऑप्शन है सी, सुभाष चंद्र बोस। 86 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 87 है, जय हिंद किसका नारा था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। 88 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कटक। 89 है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, राशिद अली। 90 है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मोहन सिंह। 91 है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? इसका सही ऑप्शन होगा ए, भूला भाई देसाई। इसका सेकंड 92 है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सर टीबी सप्रू द्वारा। 93 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सर पी लॉरेंस। 94 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कैबिनेट मिशन। 95 है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कैबिनेट मिशन ने। 96 है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, महात्मा गांधी। 97 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने किप्स मिशन लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की?
इसका सही ऑप्शन होगा ए अबुल कलाम आजाद। 98 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 99 है, भारत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। 101 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका सही ऑप्शन होगा सी कैबिनेट मिशन योजना। 102 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा सी 9 दिसंबर 1946 को। 103 है, भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी राजेंद्र प्रसाद। 104 है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? इसका सही ऑप्शन होगा बी जीवी मावलंकर। 105 है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? इसका सही ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू ने। 106 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा सी सितंबर 1946 में। 107 है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? इसका सही ऑप्शन होगा सी आसफ अली। 108 है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था? इसका सही ऑप्शन होगा सी वित्त। 109 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसका सही ऑप्शन होगा ए बंगाल। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी 16 अगस्त 1946। 111 है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी ब्रिटेन यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी लेबर पार्टी। 112 है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी फरवरी 1947 में। 130 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस संसद द्वारा पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी जुलाई 1947 में। 140 है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही ऑप्शन होगा सी माउंटबेटन योजना। 150 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 160 है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे?
इसका सही ऑप्शन होगा सी, आचार्य जेबी कृपलानी। 170 है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही ऑप्शन है बी, राजेंद्र प्रसाद। 180 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। 190 है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? इसका सही ऑप्शन होगा बी, संविधान सभा। 120 है, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। 121 ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इसका सही ऑप्शन है ए, गवर्नर जनरल ने। 122 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 123 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सी राजगोपालचारी। 124 है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका सही ऑप्शन होगा सी राजगोपालचारी। 125 है, भारत का अंतिम वायसराय था। इसका सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 126 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी आर अम्बेडकर। 127 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे इसके? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जेबी कृपलानी। 128 है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जेबी कृपलानी। 129 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आर कोपलैंड। 130 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, के.एम. पनिक्कर। 131 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सन्यासी विद्रोह 1894। 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युग। 130 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? इसका सही ऑप्शन है बी, जेबी मैकाले। 134 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। 136 है, अधोलिखित युग में से कौन सुमेलित है? बताइएगा जिसका सही ऑप्शन क्या होगा। मैं 2 सेकंड का वक्त दे रही हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर मुझे बताइए।
इसका सही ऑप्शन है सी 1856 ईस्वी अवध का विलियन। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? डी लॉर्ड कॉर्नवालिस चिलैया वाला युद्ध। 138 है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। 139 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। 142 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? का सही ऑप्शन होगा सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। 143 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? का सही ऑप्शन होगा डी नायक ताना भगत। 144 है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? का सही ऑप्शन होगा डी महात्मा गांधी द पायनियर। 145 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। 147 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? इसका सही ऑप्शन होगा सी बी जी तिलक केसरी। 148 है, उसका प्रधान सबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं का पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी महादेव गोविंद रनाडे। 149 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। 150 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।